जब से वर्ल्ड में स्पेस एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ है तब से अब तक हज़ारों स्पेस शिप या रॉकेट्स भेजे जा चुके हैं स्पेस में, और उसके साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट भी भेजे जा चुके हैं जो कि अधिकतर एक्सपेरिमेंट के लिए भेजे जाते हैं। इनमें से अधिकतर सैटेलाइट्स रहती हैं जो कि ग्रहों के आसपास जितने भी ग्रह हैं जिस पर भेजा जाता है उसके चारों तरफ घूमती रहती हैं उनके ऑर्बिट में, और उस ग्रह पर होने वाले परिवर्तन को बताती हैं या उसको ऑब्जर्व करती हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह के आ रहे हैं और कब कब आ रहे हैं, हर एक चीज़ को मेजर करती हैं। कुछ गिने चुने रोवर्स होते हैं जो कि दूसरे ग्रहों पर भेजे जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा पर या मार्स पर भेजा गया, अभी कुछ दिन पहले मार्स पर भेजा गया है जो कि इनजेनिटी हेलीकॉप्टर है और साथ में परसेवरेंस रोवर है। तो वो वहाँ पर उतर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहाँ पर जीवन के रहस्यों का पता लगाने के लिए भेजा जाता है या तरह तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाता है। फिर जब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना तब से इंसानों को भी पृथ्वी के ऑर्बिट में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि 5 देशों ने मिलकर बनाया है, और उसमें इंसान जाकर रहते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं, वो घूमने फिरने नहीं जाते, वहाँ पर भी वो एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं और वहाँ से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वहाँ पर इंसान का रहना कैसा है, इंसान रह पाता है कि नहीं, किस तरह से चेंजेस आते हैं अगर इंसान स्पेस में रहता है तो, और वहाँ पर क्या पेड़ पौधे उग सकते हैं कि नहीं, उस तरह के वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है। तो अधिकतर जो काम होता है स्पेस में वो एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, लेकिन टाइम बदलने के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। अब सिर्फ स्पेस में लोग एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं जा सकते, अब वहाँ पर घूमने भी जा सकते हैं। इसको स्पेस टूरिज्म कहते हैं। अगर फोर्ब्स वेबसाइट पर एक आर्टिकल की माने, उसमें एक आर्टिकल में लिखा पड़ा है कि स्पेस जो टूरिज्म है वो अगले 30 सालों में $2.7 ट्रिलियन का हो सकता है, जो कि इंडियन इकोनॉमी का लगभग है। हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो $2.78 ट्रिलियन का है, और अगले 30 साल में सिर्फ स्पेस टूरिज्म की माने तो $2.7 ट्रिलियन हो सकता है। दोस्तों अब आते हैं टू द पॉइंट पे कि आजकल हर एक इंसान ट्रैवल करना चाहता है, और मैं बात कर रहा हूँ स्पेस ट्रैवल की। तो स्पेस ट्रैवल में लगभग हर किसी का सपना है कि एक बार स्पेस में जाकर वहाँ की जीरो ग्रेविटी को महसूस करें, और स्पेस में कैसा महसूस होता है लोगों को, कैसे लोग हवा में तैरते हैं, हवा तो खैर वहाँ पर रहता नहीं है, मतलब एक प्रकार से अंतरिक्ष में तैरते हैं स्पेस में और अपने आप को एकदम वेटलेस महसूस करते हैं, उसको एक बार लोग एक बार ज़रूर उसको फील करना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत सारी कुछ स्पेस एजेंसीज हैं, जैसे कि नासा हो गया या स्पेस एक्स हो गया, ये जो कंपनियां हैं, ये जो स्पेस एजेंसी हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों को स्पेस में ट्रैवल के लिए ले जा सकें, उनको टूरिज्म इंडस्ट्री स्पेस टूरिज्म को बढ़ाया जाए, और उसके लिए अलग अलग तरह के रॉकेट पर काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को बिना किसी दिक्कत के कम से कम खर्च में, मेन चीज़ ये पड़ जाता है कि कम से कम खर्च में उनको पहुँचा सके। और इसके लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है अधिकतर, एक तो टेक्नोलॉजी की जो कि सेफली इंसान को धरती से स्पेस में लेकर चले जाए, और दूसरी पड़ती है कॉस्ट कि उसका कॉस्ट कितना होगा। जेफ बेजोस जो कि जुलाई के मिडल में स्पेस में सिर्फ 4 मिनट के लिए गए थे, उसके लिए उन्होंने सिर्फ 200 करोड़ खर्च किया था स्पेस में जाने के लिए, और 4 मिनट के मतलब उस ट्रैवलिंग उसमें वहाँ पर जाकर 4 मिनट सिर्फ स्पेस में ठहरे थे, और उसके लिए उन्होंने सिर्फ 200 करोड़ खर्च कर दिया था। तो ये इतना ज़्यादा कॉस्ट एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। और जबकि वो अपने खुद के स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा गए थे तब कितना रुपया खर्च हुआ था, तो एक आम आदमी के लिए तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। और आम आदमी तो छोड़ो, इसमें करोड़पति अरबपति भी मतलब मुश्किल से ही जा सकते हैं, क्योंकि 200 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है और वैल्यू रखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग इतना ज़्यादा खर्च करके स्पेस में ट्रैवल करना एक प्रकार से उनके लिए भी असंभव सही लगेगा। आम आदमी कमा खा के अपना खर्चा निकाल ले वही बहुत, लेकिन 4-5 सालों में करोड़पति लोगों के लिए ये संभव हो सकता है। करोड़पति लोगों की संख्या भी कम नहीं है, करोड़पति इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग हैं, और हाँ वो खर्च कर सकते हैं 1 करोड़ के लगभग, क्योंकि एक स्पेस पर्सपेक्टिव नाम की एक कंपनी है, यूएस की कैनेडियन कंपनी है, और वो 1 करोड़ के अंदर मतलब 91 लाख में लोगों को लेकर जाएगी 2024 में। 2024 के तो उसने 420 से बुक भी कर लिए हैं, और 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। ये स्पेस कंपनी सिर्फ $1,25,000 US में 2024 में इंसानों को लेकर जाएगी स्पेस में, सिर्फ घुमाने के लिए, वो भी सिर्फ 6 घंटे के लिए। जो जेफ बेजोस गए थे वो तो सिर्फ 4 मिनट के लिए 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए दिए थे, लेकिन ये 6 घंटे तक, जिसमें से 2 घंटे आने का और 2 घंटे जाने का लगेगा। आप 2 घंटे उस स्पेस में रह सकते हैं, और स्पेस में मतलब 2 घंटे तक फुल मज़ा उठा सकते हैं स्पेस का। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर $1,000 देकर ही, सिर्फ $1,000 जो कि करीब 70 से 80 हज़ार रुपये होंगे, 72, 74, 75 हज़ार, मतलब जो डॉलर के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में रहते हैं उतने रहेंगे, और आप $1,000 देकर उसको सीट को रिजर्व कर सकते हैं 2025 के लिए। 2024 वालों में 420 सीट तो बुक हो चुकी है पहले से ही। और स्पेस में 2 घंटा बिताना, इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम होगा स्पेस को ढंग से देखने का, कि जल्दबाजी, बिना किसी जल्दबाजी के आप हर एक चीज़ को मतलब देख सकते हैं दूर दूर तक, या वहाँ पर जो भी नज़ारे होंगे बिना किसी जल्दबाजी के देख सकते हैं। 2 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासतौर पर स्पेस में तो आप पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं, और पूरे पैसे का पूरा पैसा वसूल एक प्रकार से कहें तो ये टूरिज्म होगा, अगर ये सक्सेसफुल मतलब हो गया 2024-25 तक। तो दोस्तों अगर विकिपीडिया की माने तो 2021 में
जो बिलियनरी की मतलब जिसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं वो 2755 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब 2755 लोग हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं। तो उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है 1 करोड़ पे अपने स्पेस ट्रेवल पे खर्च करना। और अगर करोड़पति लोगों की माने तो उनकी तो संख्या बात ही मत करें। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो हुरून इंडिया का एक रिपोर्ट बताता है कि इंडिया में लगभग 6,33,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास 7 करोड़ या उससे ज़्यादा मतलब रुपए हैं या उतने 7 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। तो करोड़पति लोगों की तो कमी है ही नहीं। तो अगर ये सक्सेसफुल रहा या मतलब एक प्रकार से 2024 या 25 में स्टार्ट हो गया स्पेस टूरिज्म इतने कम पोस्ट के साथ, तो अधिकतर लोग मतलब जाने वालों की संख्या में कमी नहीं होगी और लोग बढ़ेंगे ही। बस ये है कि आम इंसान लोगों के लिए जिसके पास मतलब जो सिर्फ इतना खर्चा पानी अपना नौकरी बारी खेती बाड़ी करके जैसे भी करके अपना काम चला रहा है, ज़िंदगी चला रहा है, उसके लिए भी 10-15 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि तब तक के लिए अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट जरूर पड़ेगी, कॉस्ट कम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो कॉस्ट ऑटोमेटिक कम होता है। तो अभी आम इंसान के लिए तो उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ करोड़पति लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। पॉसिबल क्या मतलब वो जा ही सकते हैं। और दूसरी बात कमी नहीं है करोड़पति लोगों की वर्ल्ड में भी और इंडिया में। अब बात करते हैं कि स्पेस पर्सपेक्टिव जो कंपनी है वो किस तरह लोगों को स्पेस में लेकर जाएगी। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेस में मतलब है क्या। स्पेस क्या है? स्पेस जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है और जहाँ पर हम पृथ्वी से जब ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती जाती है। ग्रेविटी मतलब कि पृथ्वी की तरह जो हमारा खिंचाव रहता है जिसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, और ग्रेविटी खत्म होती है पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर। मतलब अगर हम धरती से 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे या उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है। वहाँ पर मतलब कोई भी चीज़ है वो तैरने लग जाती है हवा से में। तो ये स्पेस पर्सपेक्टिव कंपनी हमको पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर ले जाएगी वहाँ पर 2 घंटे में, और 2 घंटे वहाँ पर आपको रोकेगी और 2 घंटे में लेकर आ जाएगी। अब वो किस तरह से ले जाएगी, अब उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों इस कंपनी ने एक खास तरह का स्पेस बैलून बनाया है जो कि स्पेसशिप को स्पेस में लेकर जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, और उसमें खास तरह के सेंसर्स भी लगे पड़े हैं जो कि मौसम वगैरह को चेकआउट करके मतलब देखते हुए उसको आसानी से बिना किसी दिक्कत के बिना किसी प्रॉब्लम के स्पेस में लेकर जाएगी। क्योंकि ये एक प्रकार से बिना किसी आवाज़ की जाएगी, क्योंकि इसमें रॉकेट की तरह नहीं है, ये रॉकेट यूज़ नहीं कर रहे इसको ले जाने के लिए। रॉकेट बहुत ज़्यादा शोर करता है और उसमें बहुत ज़्यादा ईंधन वगैरह मतलब फ्यूल वगैरह खर्च होता है, इसीलिए शायद कॉस्ट इसका कम है। जो बैलून स्पेसशिप को स्पेस में लेकर जाएगा वो काफ़ी बड़ा है, अभी तक का मतलब स्पेस में जाने वाला बहुत बड़ा चीज़ है। और ये लिख भी रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब आर्ट ऐसा है जो कि स्पेस में अब तक का सबसे बड़ा इंस्टॉलेशन होगा। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो बहुत चीज़ों से मतलब एक बार में नहीं गया, बहुत सारे एक पार्ट करके उसको इंस्टॉल किया गया था, लेकिन ये एक बार में इतना बड़ा गुब्बारा जा रहा है। तो अब तक का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गुब्बारा होगा, बैलून होगा, स्पेस बैलून। और जिस स्पेसशिप को लेकर जाएगा उसमें 8 सीट होगी। इसमें 360 डिग्री का विजुअलाइजेशन होगा, जो कि मतलब हम चारों तरफ हम देख सकते हैं, चारों तरफ खिड़कियाँ लगी होंगी। ऐसा नहीं पूरे गोल में चारों तरफ जितना शीशे में आप पूरी 360 डिग्री मतलब पूरे गोलाई में चारों तरफ अपने स्पेस को देख सकते हैं। और इनका जो नेपच्यून 1 व्हीकल है, स्पेस व्हीकल, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है 18 जून 2021 को। और ये स्पेसशिप नासा के एक मतलब स्पेस सेंटर से कैनेडी स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च करके सक्सेसफुल टेस्ट किया जा चुका है। और भी वैसे बहुत सारे टेस्ट तो करने बाकी हैं। और ये टेस्ट कितना किया जा चुका है, 1 लाख फीट तक मतलब ये जा चुका है, पहले टेस्ट में सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि लगभग 30.5 किलोमीटर बैठते हैं। तो एक प्रकार कहें तो अभी 3 साल है, तो 3 साल में अगर ये सक्सेसफुल टेस्ट हो चुका है 30 किलोमीटर का, तो और भी टेस्ट लगभग सक्सेसफुल हो जाएंगे। और हो सकता है कि सच में इंसान उस टाइम टूरिज्म को मतलब स्पेस टूरिज्म में आसानी से स्पेस टूरिज्म के द्वारा स्पेस में घूम सके। तो जिस कैप्सूल में बैठकर लोग स्पेस में जाएंगे वो उनको ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस देगा, ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस देगा। क्योंकि उसके जो फीचर्स हैं वो ऐसे इतने अच्छे हैं कि कहने मान के। इसमें जो सीट्स होंगे वो 9 सीट्स होंगे, जिसमें से कि 8 तो पैसेंजर्स के होंगे मतलब जो जाएंगे, और 1 पायलट के लिए होगा। 360 डिग्री इसका पैनोरामिक विंडो होगा, मतलब कि हम चारों तरफ देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, यानी कि एक ही खिड़की है और उसी में सबको देखना है 1 बाय 1। फिर इसमें रिफ्रेशमेंट्स होंगे, कैबिनेट वगैरह होगा जी, मतलब जिसमें हम बैठकर अपना मज़ा उठा सकते हैं। क्योंकि 6 घंटे का सफ़र है, 6 घंटे का होगा, तो इसमें इंसान बहुत मज़े से, और 2 घंटा वहाँ पर रहना भी स्पेस में, तो 2 घंटे में तो आदमी बहुत ज़्यादा मतलब पार्टी वगैरह भी कर सकता है और बढ़िया से नज़ारा पूरा फुल पैसा वसूल कर सकता है। फिर इस कैप्सूल में एक टॉयलेट भी होगा, क्योंकि बहुत से ट्रैवलर्स को हर 2-2 मिनट पे 3-3 मिनट पे टॉयलेट करने की प्रॉब्लम रहती है। तो ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छा फीचर है इस कैप्सूल का, और इस प्रोवाइड करा है इस कंपनी ने। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि ट्रैवलर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो है उनको नेटवर्क कनेक्शन। इसमें वाईफाई का भी कनेक्शन दिया जाएगा, जिसके द्वारा सिर्फ वाईफाई का कनेक्शन सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा हम लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल हो गया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है इस कैप्सूल का, और कंपनी जो प्रोवाइड करा रही है। तो ट्रैवलर्स के लिए तो एकदम बहुत ही तगड़ा फीचर है इस कैप्सूल में। उसमें जो विंडोज़ लगा रखे हैं, जिसके मतलब जो शीशे लगा रखे हैं चारों तरफ,
वो एक ऐसा मतलब नॉन ग्लेयर डिस्प्ले है जिससे हम मतलब फोटोग्राफी अगर अंदर से बाहर की तरफ करते हैं तो बहुत ही अच्छी मतलब क्वालिटी की फोटोग्राफी आती है और एक प्रकार से कहें तो मतलब हमें साफ साफ नज़ारा दिख सकता है बाहर का। फिर उसमें खास तरह के सेंसर्स भी लगे पड़े हैं जो कि एल्टीट्यूड बताएंगे कि फ्लाइट कितनी ऊपर है, उसका टेम्परेचर कैसा है या हवा कैसी चल रही है, मतलब क्योंकि ऊपर हवाएं थोड़ी तेज़ चलती हैं या धीरे भी चलती हैं तो उन सब चीज़ों को वो सेंसर बताता रहेगा फ्लाइट के दौरान। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे रहेंगे जो कुछ शायद एक्सपेरिमेंट वगैरह के काम है या हो सकता है कि कहीं दूर की चीज़ों को देखने के लिए जैसे दूरबीन वगैरह हो गया तो ये सब भी लगा सकते हैं, उसमें है शायद। और छत पे है ऊपर साइड में। साथ में जो इसका नीचे वाला साइज़ है मतलब जो इस कैप्सूल का साइज़ है वो एक कोन के आकार का नीचे वाला जो पार्ट है, जिससे कि क्योंकि वो जो लैंडिंग जब करेगा तो वो एक पानी में लैंडिंग करेगा और पानी में लैंडिंग करने के लिए उसको उसमें स्टेबल रहना पड़ता है। मतलब नीचे का कोन उन्होंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया ताकि पानी में जब उसको लैंड कराया जाए तो एक प्रकार से पानी में डूबे ना, स्टेबल रहे। बाद में उसको वाटर वाले पानी वाले जितने भी जहाज होते हैं शिप्स वगैरह तो उनकी वजह से उनको उनकी मदद से निकाल लें। अगर ये सारी चीज़ सक्सेसफुल रहे और इंसान मतलब जाकर आसानी से घूम कर आ जाता है तो स्पेस ट्रेवलिंग टूरिज्म इंडस्ट्री में और इसकी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ट्रैवलिंग की दुनिया में, क्योंकि कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है। अगर हमें लग रहा होगा जो सामान्य इंसान है जिसके लिए मतलब करोड़ रुपये कमाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो करोड़ रुपया हर महीने या हर डे का कमाते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़। करोड़ रुपये एक स्पेस ट्रैवलिंग में खर्च करना खासतौर पर उनके लिए छोटे मोटे खर्चे की तरह होता है। और अभी कुछ दिन पहले मैं टेक्निकल गुरुजी की बात करूं जो कि एक सिर्फ यूट्यूबर है और वो कुछ दिन पहले मैंने उनका एक दुबई का या पता नहीं कौन सा टिप मैंने देखा जिसमें कि वो बताते हैं कि उनके एक सीट का 14 या 15 घंटे का शायद वो टाइमिंग था, उसका 15 लाख रुपये उन्होंने पेमेंट किया। 15 लाख सिर्फ फ्लाइट बुकिंग के लिए। और स्पेस ट्रैवलिंग जो कि 6 घंटे का मतलब स्पेस ट्रैवलिंग तो वैसे भी ज़्यादा होना चाहिए, तो 91 लाख कोई बड़ी बात नहीं है जो बड़े लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। तो देखते हैं कब तक ये सक्सेसफुल होता है और क्या सच में फ्यूचर में ऐसा हो पाता है। बाकी आप लोग बताना अगर आप लोगों के बस में हो, क्या आप लोग उसका मतलब जाना चाहेंगे अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिले स्पेस में जाने का। बाकी आप लोग बताएं वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेशन लगी, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब वगैरह जो करना होता है वो कर देना। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ अपने वॉइस में चाहे अपनी वीडियो क्वालिटी में।